वेलकम टू क्यू हब टीवी। सो एक सरप्राइजिंग न्यूज़ भारतीय स्टॉक बाजार के लिए। जो ग्लोबल मार्केट्स स्पेशली यूएस का मार्केट जो फेड का आउटकम आने के बाद एक दिन थोड़ा करेक्शन या डिप लेके फिर एक शार्प रिकवरी हमको दिखाया है। मीन्स निफ्टी हो, सॉरी नास्डैक, डाउ जोन्स एंड S&P 500 तीन के तीन यूएस के इंडिसेस लगातार 2 दिन और गुरुवार और शुक्रवार के दिन एक अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। अब इंडियन मार्केट में थर्सडे हम एक कंसल्टेशन देखे हैं और फ्राइडे भी तो फॉल देखे हैं। तो जो मंगलवार के दिन जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था उस दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दो भी एक फ्रेश ऑल टाइम हाई तो छूने के बाद कुछ खास नहीं बना है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को, और जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। दूसरे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस तो हुए हैं, मिड कैप में हो या स्मॉल कैप में एक अच्छी शानदार तेजी देखे है, लेकिन इंडेक्स में तो हमको कुछ ज़्यादा लास्ट वीक में नहीं मिला है। और एफआईएस की सेलिंग फिर शुरू हो गई है। 1 or 2 डेज वो लोग कुछ कम करे थे उनका सेलिंग वैल्यूम, लेकिन फिर शुरू हो गए सेलिंग का वैल्यूम। अब ये जो वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, मे बी ये इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तक कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि बाजार उतना जल्दी जो 23,000 का जो बास्केट है उसमें जाने के लिए बाजार अपने आप को रोकता है, क्योंकि मे बी रिजल्ट्स आने के बाद ही या और कुछ डेटा आने के बाद, डेटा मीन्स कन्फर्मली या यूपीए गवर्नमेंट फॉर्म करने वाली है या एनडीए फॉर्म करने वाली है जुलाई में गवर्नमेंट को, उसके बारे में एक एडिशनल डेटा आने के बाद ही हम एक कंसिस्टेंट अपसाइड रैली देख सकते हैं। अभी तो मार्केट जो 22,000 और 22,700 का रेंज लेके निफ्टी चल रहा है, और बैंक निफ्टी भी वही हाल है। वो 48,000 से लेके और 49,500 जो हम लास्ट वीक में तो उससे ज़्यादा उसके ऊपर जो 49,975 ऑलमोस्ट 50,000 के लेवल को छू के फिर वहाँ से करेक्शन देखे हैं। तो नीचे के साइड मार्केट 48,200 और 47,900 तक बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो ये कुछ इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब यूएस का डेटा भी आया है 2 डेज से पहले, जो जॉब्स का रिपोर्ट है वो तो कूल ऑफ कंडीशंस दिखे हैं। उसमें जो जॉब ग्रोथ था, जो जितना मार्केट एक्सपेक्ट करे थे उससे कुछ कम आए हैं अप्रैल का जॉब्स का डेटा, और वहाँ की बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट 3.9% को बढ़ा है। तो वो लोग मार्केट वॉल स्ट्रीट ने 3.8% प्रिडिक्ट करे हैं, लेकिन उसके मुताबिक 3.9% बढ़ के आया है। तो उसके बाद यूएस मार्केट फ्राइडे के दिन एक अच्छे तेजी के साथ बंद हुए हैं। अब फिर यो हमको लास्ट वीक में बैंकिंग स्टॉक जो कोटक महिंद्रा बैंक का एक सीनियर लीडर मानियन का जो रेसिग्नेशन वो थोड़ा इन्फ्लुएंस करा है, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हम देखे हैं हायर लेवल्स में। तो ये करेक्शन में भी अभी भी नहीं कर सकते। जस्ट 1 डे हम 200 या 300 का करेक्शन हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखने के बाद मार्केट में बुल फेस खत्म हुआ बोल के हम फाइनल नहीं कर सकते, या बेरिश फेस स्टार्ट हुआ बोल के उन्हें एक 1 डे है। कंसिस्टेंसी अगर बाजार मेन जो इम्पोर्टेंट एवरेज है उसके नीचे कंसिस्टेंटली अगर 1 या 2 दिन क्लोज हुए तो जब हम नेगेटिव साइड जा सकते हैं। अभी तक तो ये जो फ्राइडे सेशन में करेक्शन हुआ
और प्योरली बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स। और सिस्टम में भी जो शॉर्ट पोजीशंस हेवी होके हैं, मे बी वो ट्रिगर होके हमको एक निचले स्तरों को हम मार्केट लेके गया था। अब रही नेक्स्ट वीक निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या हो सकता है, नेक्स्ट वीक कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए, वो एक बार हम देखें तो अब मार्केट 22,475 के आसपास आके क्लोज हुआ है 172 पॉइंट्स का डिप देने के बाद। अब निफ्टी का सपोर्ट ऑन डेली चार्ट्स के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी कुछ ज़्यादा खराब तो नहीं है, लेकिन जो जिस तरह का जो क्लोज देखे हैं वो उससे हमको थोड़ा नर्वसनेस आया है मार्केट में। अगर जो मार्केट जो करेक्शन दिखाया है फ्राइडे के सेशन, अगर वो मंडे के दिन फिलअप करे तो हम फिर एक बार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस दिलवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो 22,436 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। उसके बाद 22,232 एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। तो जब तक 22,232 हो या 22,322 ए लेवल्स के ऊपर अगर निफ्टी टिकता है, मैं यहाँ पर बयान डिप्स के लिए सजेस्ट करूँगा ट्रेडर्स को। अगर उसके नीचे एक बार 22,260 के वन नीचे अगर क्लोज देना शुरू हुए तो निफ्टी, तो हम थोड़ा सावधान होकर मार्केट में चलना है। ऊपर के साइड वही लेवल्स है 22,491 और 22,533 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 22,533 के ऊपर अगर सस्टेन होना लगा तो निफ्टी 22,633 और 22,700 के तरफ निफ्टी अपने को लेके जा सकता है। बैंक निफ्टी 48,917 के आसपास क्लोज मिला है। इसका सपोर्ट अब 48,630 के आसपास आ रहा है। उसके बाद 48,567 और 48,326 ये बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट के जैसा काम कर सकते हैं। ऊपर के साइड 49,047, 49,288 और 49,527 ये बैंक निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस का जैसा काम कर सकते हैं। तो मार्केट में अभी भी मैं बयान डिप्स का स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहा हूँ ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को। सो ऐसे वॉलेटिलिटी हम देखते हैं क्योंकि एक बड़ा इवेंट है, तो डोमेस्टिक स्क्यूज में ज़्यादा कुछ नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। जो इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, वही एक बड़ा इवेंट है मार्केट के लिए। तो उसमें जैसा जैसा फेजेस चलते रहते हैं, जैसा जैसा हम इलेक्शन क्लोजिंग की तरफ जाते रहते हैं, तो ऐसे सडन करेक्शन हो या सडन राइज हम देख सकते हैं, और वो बाजार का नियम भी है। सो नेक्स्ट वीक तो ओपनिंग तो क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 110 पॉइंट्स का गैप अप दिखा रहा है, क्या फिर वो मंडे अगर 110 पॉइंट्स गैप अप के साथ निफ्टी ओपन होने के बाद या सस्टेन होता या नहीं, अगर गैप अप में सस्टेन हुआ तो फिर हम एक बार अच्छी मजबूती हम देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है क्योंकि 2 डेज में दिखाया है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो नेचर ही वैसा रहता है, एक बार कंसल्टेशन जाने के बाद वो लंबा करेक्शन लेता है, 1 डे 2 डेज 3 डेज कंसल्टेशन और करेक्शन देता है, और उसके बाद जो रफ्तार पकड़ने के बाद फिर एक बार हायर लेवल्स पे तेजी देख सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। थैंक यू।